बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है बिटर गार्ड बेनिफिट्स कि हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से आपको हो सकते हैं बिटर गार्ड के। ये इसको आम ज़बान में आजकल जो जिसको सराउंडिंग में आपको नज़र आता है इसको करेला कहा जाता है। ये करेला एक बहुत अच्छी सब्ज़ी भी है जो कि लोगों को इसके बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं पता। नाज़रीन, आई थिंक इसमें कुछ मेरी ब्रेक आ गई है वीडियो में, टाइम थोड़ा कम होता है, तो फिर हम इसको मैं कोशिश करता हूं कि जहां मुझे कोई चीज़ का बेनिफिट से ज़्यादा अच्छा नज़र आए तो आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, आज करेला के बिटर गार्ड के मैं आपको ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो शायद आपको पहले आप नहीं जानते या आपको मालूम नहीं है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बेनिफिट्स को देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, फिर इसको कैसे लेना है वो बताऊंगा, फिर थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो वो उसके बारे में भी ज़रूर सुनिएगा, वो भी देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले ऐसे नाज़रीन जो कि पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक बिला किसी ताख़ीर के आपको मिल सकें। और जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो इसको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम दूसरे लोग इससे जो हैं वो बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, करेला जो है आजकल गर्मियाँ का सीज़न है तो आम पाया जाता है, तो इसको कुछ लोग सब्ज़ी के तौर पे भी खाते हैं, दूसरी तरफ भी तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके खाया जाता है। इसका अचार भी बनाया जाता है, इसका जूस लिया जाता है, इसका डिफरेंट किस्म के इसके चीज़ों के अंदर डाल के भी खाया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं नाज़रीन, जो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हों वो बताया जाए। तो नाज़रीन, इसके करेला जो है ये इसके अंदर विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और इसके अंदर एक विटामिन ए भी होता है जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है नाज़रीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए को इन्हांस करता है। जब विटामिन ए हमारी बॉडी में इन्हांस होता है तो डेफिनेटली वो सी भी इन्हांस होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। इसके साथ साथ हमारा नाज़रीन जो ये जो कि विटामिन ए की वजह से हमारे आँखों को ये ज़्यादा ताकत देता है और आँखों की बिनाई जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, विजन तेज़ होता है, तो आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ नाज़रीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, जिसके हमारे जिस्म के वो डिफरेंट किस्म के जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शंस है, प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पहली वीडियो में काफ़ी आपसे मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। नाज़रीन, इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनका नाज़रीन जिगर के प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिगर की डिटॉक्सीफाई या इसकी जहरीले मादे को निकालने के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन ऐसे जो कि कैंसर पेशेंट्स हैं या जिनको कैंसर बन रहा है या ट्यूमर बनने के चांसेस हैं, जब बन रहा है तो उसको रिड्यूस करता है और कैंसर को बनने नहीं देता और कैंसर पेशेंट्स को ये रिलीफ देता है। इसके साथ साथ नाज़रीन इसका कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना देता और मैदे के प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है और डाइजेशन के प्रॉब्लम को हल करता है। तो नाज़रीन, इसके दिमागी तौर पे ये तेज़ करता है और बच्चों की दिमागी तौर को तक़वियत देता है और ऐसे बच्चे जो कि दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक के पेशेंट हैं, कैंसर मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों टाइप में ये काम करती है और ये इंसुलिन का काम करती है। नाज़रीन, ये करेला जो है ये इंसुलिन का काम करता है और इंसुलिन की तरह फंक्शन करता है। अगर इसको हम रेगुलर लेना शुरू कर दें तो हमारी जो शुगर पेशेंट्स है वो उसकी शुगर में रिलीफ आएगा और इसके पेशेंट ठीक होने में ज़्यादा हेल्प होगी। कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कम करता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो इसमें मोटापे के जो लोग हैं जिनको मोटापा हो जाता है, मोटापे में ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सीडेंट काम करता है
और आपके नाजरीन हेयर और स्किन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो नाज़रीन इसको आप देखेंगे, इसको डाइजेशन में भी काम करता है, क्लीनर भी है, एज ए बॉडी क्लीनर के तौर पे भी काम करता है। तो इसमें नाज़रीन जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा वेट जो चाहते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, वेट बढ़ जाता है जिनका, तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी एक्सीलेंट काम करता है। तो नाज़रीन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप रेगुलर लेना शुरू करें तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी एक तो बढ़ जाएगी, एक और बहुत सारे प्रॉब्लम, आपके स्टमक के प्रॉब्लम, आपके हार्ट के प्रॉब्लम, आपकी आइज़ के प्रॉब्लम, आपके हेयर के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, और नाज़रीन जो जिगर के मुतलका प्रॉब्लम होते हैं, जिगर की डिटॉक्सीफाई करता है, जो मदों को बाहर निकालता है, और मोटापे को नाज़रीन ये कम करता है। और कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नाज़रीन देखना ये है कि इसको लेने का तरीका क्या है, आप इसको किस तरह से ले सकते हैं। अब डिफरेंट तरीके इसमें होते हैं, आपको लोग सब्ज़ी बना के लेते हैं, लेकिन इसका इतना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो जो जिस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन इसमें आप इसका जूस निकाल कर, जिस तरह मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप ये करेले का जूस जो है ये इस तरह से बनाया जा सकता है। और एक करेला लेके उसको मैश करके उसके अंदर पानी डाल के उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के स्टेन करके, तो नाज़रीन मॉर्निंग में एक लीमू, आप इसमें एक लीमू का रस इसमें डालें फ्रेश, और डाल के इसको आप ले सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स हैं या फिर वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसको मॉर्निंग में खाली पेट लें, बाकी लोग किसी भी टाइम पे इसको ले सकते हैं। और नाज़रीन डायबिटिक पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए ये मॉर्निंग में लें तो ज़्यादा आपके बेनिफिट्स इसके आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो नाज़रीन इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो कि जिगर के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, नाज़रीन वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो जिगर की खराबियों को ये दूर करता है, और कॉन्स्टिपेशन की जो मैदे के मुतल्लिक़ा प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता है। और नाज़रीन अगर हैज़ा हो जाए तो हैज़े के दौरान आप इसमें थोड़ा सा आपने इसका पानी लेके इसमें थोड़ा सा प्याज का पानी मिक्स करें और थोड़ा सा 1 चम्मच शहद लेके इसको अगर पिलाया जाए तो इसके काफ़ी हद तक इसके फ़ायदे होते हैं। और नाज़रीन ऐसे जो जिगर के प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, जिगर का प्रॉब्लम जिन लोगों को, नाज़रीन वो इसको पानी में डालकर, काट कर पानी में डालकर अगर इसको रख लिया जाए शबनम के अंदर खुली हवा में, रात के बर्फ़ पड़ा रहे और सुबह इसको स्टेन करके पिया जाए, तो नाज़रीन काफ़ी हद तक इसमें अफ़ाका होता है। नाज़रीन इसमें ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है इसके बीज होते हैं और जो इसका जूस होता है। और याद रहे कि इसकी जब आप काट के इसके बीज आपने निकाल देने हैं और इसका छिलका लेकर और इसका जो ऊपर से जो बाकी चीज़ें हैं इसकी छिलका समेत इसको ग्राइंड करके इसका जूस बनाकर आपने यूज़ करना है। नाज़रीन दिन में 2 वक्त लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो ऐसे जो लोग इसको नहीं ले सकते उनकी तरफ भी मैं थोड़ा सा आपको इशारा दिलवा दूं। और नाज़रीन इससे पहले कि आप ने जिन लोग नए शामिल हुए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और बाकी मेरे सारे सब्सक्राइबर जो हैं इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उससे मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। और नाज़रीन मैं इससे आपसे इसकी कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं ले रहा, तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप मैक्सिमम शेयर किया करें और जो लोग पहली दफ़ा देखते हैं इसको सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं इसमें वो थोड़ी सी मोटिवेशन होती है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जल्दी देता रहूं। तो नाज़रीन इसको सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम इसको शेयर कर दें और लाइक करें नाज़रीन। और नाज़रीन अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइड इफ़ेक्ट नाज़रीन ऐसी औरतें जो कि प्रेग्नेंट होती हैं नाज़रीन वो इसको ना लें, और ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स हैं वो अपने मेडिसिन्स ले रहे हैं और इसको ज़्यादा मकदार में लेने से हो सकता है कि उनका शुगर लेवल जो है लो हो जाए, तो वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लें। और ऐसे पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट्स हैं वो क्लोपिडोग्राल वगैरह जो कि ब्लड को थिन करती है और बाकी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं उसको भी ज़रा थोड़ा सा चेक करके लेना चाहिए ताकि वो ना हो कि ब्लड ज़्यादा पतला हो जाए, ज़्यादा थिन हो जाए, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो नाज़रीन इसकी कुछ एहतियातें हैं। और नाज़रीन जो कि ये यूट्रस को कंट्रैक्ट करती है, लिहाजा इसलिए जो ऐसी औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं वो इसको ना लें। और ऐसी औरतें जो कि बूढ़ी होती हैं, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा उम्र की हैं,
तो वो अगर वो ज़्यादा बच्चे उनको ज़रूरत नहीं है, अगर वो लें तो वो आप ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से इंजॉय कर सकती हैं। तो नाज़रीन, आप इसके देखा आपने ऐसे कितने बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन, अगर आप इसको ख़ुद भी ऐसे बेनिफिट्स लें और इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ऐसे बेनिफिट उठा सकें। और नाज़रीन, जो नए सब मेरे व्यूअर्स हैं उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो जो आपको अच्छी वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन, इसके बाद में आने वाले वीडियो जो है वो एक्सीडेंट है, वो मैं एक डिफरेंट किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, उसको भी देखेगा, आप सब्सक्राइब कर लेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तबारक ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।